नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की दुनिया में चल रहे हैं जो हर जगह है, हमारे चारों तरफ, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। ये इतने सारे रूप ले सकता है कि वैज्ञानिक भी इसे जादुई तत्व कहते हैं। कभी सोचा है कि जिस कागज पर हम लिखते हैं, जिस पेंसिल की नोक से लिखते हैं, जो खाना हम खाते हैं और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, इन सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन है। क्या हो सकती है वो भला? जी हाँ, वो है कार्बन। एक ऐसा कमाल का तत्व जिसमें अनगिनत मतलब लाखों करोड़ों यौगिक बनाने की ताकत है। और यही ताकत इससे बनाती है एक जादुई तत्व। तो चलिए इस जादू के पीछे का साइंस समझते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर कार्बन में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो इसे बाकी सारे एलिमेंट्स से इतना अलग और इतना जरूरी बना देती है? देखिए, इसका सारा राज छिपा है इसकी बनावट में। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ना तो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। तो ये क्या करता है? ये सिर्फ शेयरिंग में विश्वास रखता है, दोस्ती करने में। और इलेक्ट्रॉन्स को साझा करने की इसकी यही आदत इसे बंधनों का राजा बनाती है। ये दूसरे तत्वों के साथ इतनी आसानी से और इतनी मजबूती से जुड़ता है कि लाखों तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं। असल में कार्बन के पास 2 सुपर पावर्स हैं। पहली है टेट्रावैलेंसी, मतलब इसके 4 हाथ हैं जो इसे एक साथ 4 अलग-अलग परमाणुओं से जुड़ने देते हैं। और दूसरी है कैटनेशन। ये इसकी खुद के ही परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी, बहुत लंबी, लगभग कभी ना खत्म होने वाली चेन बनाने की जबरदस्त काबिलियत है। कार्बन की यही खासियत उसे अलग-अलग रूपों में ढलने की शक्ति देती है, जिन्हें हम कहते हैं एलोट्रोप्स। सोचिए जरा, एक ही तत्व लेकिन उसके कितने अलग-अलग अंदाज हैं, कितनी अलग-अलग पर्सनैलिटीज हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हीरे से। ये कुदरत का बनाया सबसे कठोर पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से बहुत ही मजबूती से जुड़ा होता है। इसी कमाल की कठोरता और चमक की वजह से इसका इस्तेमाल गहनों और बहुत शार्प कटिंग टूल्स में होता है। और दूसरा है ग्रेफाइट। ये तो समझिए हीरे का बिल्कुल उल्टा है। ये परतों में यानी लेयर्स में बना होता है, जो एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं, और इसीलिए ये इतना नरम होता है। और हाँ, हमारी पेंसिल की नोक, जिसे हम अक्सर लेड कह देते हैं, वो असल में ग्रेफाइट ही है। और ये बिजली का अच्छा सुचालक भी है। और फिर आते हैं फुलरीन। इनका आकार एकदम फुटबॉल जैसा होता है। ये कार्बन का एक बहुत ही मॉडर्न रूप है, जिसका इस्तेमाल नैनो टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में हो रहा है। कमाल की बात है ना, एक ही तत्व के कितने अलग अलग चेहरे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे करते हैं। इसकी सारी कहानी शुरू होती है सहज संयोजक बंधनों से और सबसे बेसिक कंपाउंड से, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा हमने पहले बात की, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इस तरह के बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड या सहज संयोजक बंधन कहते हैं। समझिए कि यही वो गोंद है, वो फेविकोल है, जो कार्बन के पूरे साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रखता है। जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो बनते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। एल्केन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ये बॉन्ड का प्रकार ही कंपाउंड के गुण तय करता है। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन बहुत स्टेबल होते हैं, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन और एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर ही खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब आता है जब इन कार्बन चेन्स के साथ कुछ खास एटॉमिक ग्रुप्स जुड़ते हैं। इन्हें फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और ये जुड़ते ही कंपाउंड का पूरा व्यक्तित्व ही बदल देते हैं। ये रहे कुछ उदाहरण। अगर OH ग्रुप जुड़ जाए तो अल्कोहल बन जाता है, जैसे कि एथेनॉल। और अगर COOH ग्रुप जुड़ जाए तो एसिड बनता है, जैसे एथेनोइक एसिड। यही ग्रुप्स तय करते हैं कि एक कंपाउंड कैसा बर्ताव करेगा। तो चलिए अब 2 ऐसे ही बहुत जरूरी कार्बन कंपाउंड्स को जरा करीब से देखते हैं, जिनसे हमारा सामना लगभग रोज ही होता है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड।
एथेनॉल, जिसे हम आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, मादक पेयों में पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एथेनोइक एसिड, जब पानी में इसका 5 से 8% घोल बनाया जाता है तो उसे हम सिरका या विनेगर के नाम से जानते हैं तो दोनों ही कार्बन के कंपाउंड्स, लेकिन सिर्फ एक छोटे से फंक्शनल ग्रुप के फर्क ने इनके गुणों को कितना कितना अलग बना दिया है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो ये मैल और चिकनाई आखिर साफ कैसे हो जाती है? जी हाँ, इसका जवाब भी कार्बन की केमिस्ट्री में ही छिपा है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। साबुन के मॉलिक्यूल के 2 हिस्से होते हैं, एक सिर जिसे पानी पसंद है और एक पूंछ जिसे गंदगी और तेल पसंद है। जब हम हाथ धोते हैं तो ये पूंछ तेल और गंदगी से जाकर चिपक जाती है और उसे चारों तरफ से घेर कर एक गोला बना लेती है, जिसे मिसल कहते हैं। फिर जो पानी प्रेमी सिर है वो पानी की मदद से इस पूरे गोले को यानी गंदगी को पकड़कर बहा ले जाता है। बस इस तरह कार्बन हमें साफ सुथरा रखने में मदद करता है। तो अगली बार जब हम में से कोई भी हाथ धोए तो शायद ये ख्याल आएगा कि कैसे कार्बन के अणुओं की एक पूरी अदृश्य सेना चुपचाप अपना काम कर रही है। देखिए, विज्ञान हर जगह है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या रही? पहली, कार्बन की 2 सुपर पावर्स हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। दूसरी, इसके मुख्य रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तीसरी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और फंक्शनल ग्रुप्स इसके कंपाउंड्स को अलग अलग पर्सनैलिटी देते हैं। और हाँ, साबुन मिसल बनाकर सफाई करता है। कार्बन वाकई एक जादुई तत्व है।